दोस्तों, आप सभी का हमारी नई सीरीज पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास में स्वागत है। ये कार्यक्रम एतिहाद एयरलाइंस के सहयोग से आपके लिए लाया जा रहा है। इस 25 एपिसोड की सीरीज में आप अपने व्यक्तित्व को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। ये एक बेहतर और कॉन्फिडेंट जीवन जीने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगी। दोस्तों नमस्कार। आपके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नवा एपिसोड लाकर हमें खुशी हो रही है। इस एपिसोड में हम समय का सदुपयोग कैसे करें, इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि प्रत्येक एपिसोड को सुनने के बाद आप बताए गए अभ्यास कर रहे होंगे। इससे आपकी पर्सनालिटी में भी सकारात्मक बदलाव पक्का आ रहा होगा। आप अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमें कॉल करके अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आयशा। हाँ मानवी। आज फिर ये सब काम तुम घर ले जा रही हो। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम्हें हमेशा अपने कार्यों और योजनाओं को पूरा करने में इतनी परेशानी क्यों आती है। अरे, तुम समय पर काम ही नहीं कर पाती। सभी के काम खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें अपना काम घर ले जाना पड़ता है। इसकी वजह क्या है? पता नहीं मानवी, मैं खुद परेशान हूँ। समय कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। आयशा, ये तो परेशानी की बात है। आजकल के कॉम्पिटिटिव माहौल में लोगों के बीच आगे बढ़ने की होड़ है। समय पर काम पूरा नहीं करने से तुम्हारा करियर भी प्रभावित होगा। तुम अपने सहकर्मियों से पीछे छूट जाओगी। सही कह रही हो मानवी। मुझे इस बात का एहसास है कि करियर सहित जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। लेकिन चाहते हुए भी मैं टाइम पर काम पूरा नहीं कर पाती। काम खिंचता ही चला जाता है। इसी चक्कर में देखो, मेरे कंप्यूटर में कितनी फाइल्स खुली हुई हैं। इतना जानते और समझते हुए भी तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? यार, बीमारी तो पता है पर इलाज नहीं पता। आयशा, जीवन में सफलता के लिए समय का सदुपयोग बहुत जरूरी है। ऑफिस में काम के दौरान और बाहर आम जिंदगी में समय काफी मूल्यवान होता है। समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करने से ये रेत की तरह उंगलियों के बीच से फिसल जाता है और हम हाथ मलते रह जाते हैं। काम को टालते रहने से मानसिक तनाव भी बढ़ता है और एक समय के बाद आप दया के पात्र हो जाते हैं। हाँ, मेरी समझ में आ गया कि समय ही धन है, पर इसका सदुपयोग कैसे किया जा सकता है? देखो आयशा, हमें एक दिन में ढेरों काम करने होते हैं। हमें प्राथमिकता तय करनी चाहिए। जरूरी काम पहले करना चाहिए और गैर जरूरी काम बाद में करना चाहिए। जॉब से ताल्लुक रखने वाले काम को प्राथमिकता देनी चाहिए। रुचि या खुद की बेहतरी के लिए किए जाने वाले कार्य को सप्ताह के अंत में या छुट्टियों में किया जा सकता है या फिर ऑफिस टाइम के बाद भी। लेकिन मानवी, हम पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सफलता पाने के लिए क्या कर सकते हैं? शायद तुम्हारी सलाह मेरे काम आ जाए। देखो, सबसे पहले अपनी प्राथमिकताओं को अच्छे से जान लें। हफ्ते में से 1 घंटा निकालकर अपने लक्ष्य को लिखना शुरू करें और साथ ही ये भी लिखें कि आप उन गोल्स को कैसे हासिल करेंगे। केवल कौन, क्या, कब और कहां के बारे में ना सोचें। अपने लक्ष्यों की वजह भी लिखें। सभी गोल्स को उनके महत्व के हिसाब से प्राथमिकता दें और ये समझने की कोशिश करें कि वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम दिन प्रतिदिन के जीवन में बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं। इससे निपटने के लिए जरूरी है कि हम एक कदम पीछे लें और ये समझें कि हमारे लिए क्या ज्यादा जरूरी है और क्यों। ठीक है। क्या कुछ ऐसा है जो हम रोज भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। आपकी रूटीन कई मायने में ये तय करती है कि आप समय का कितना सदुपयोग कर पा रहे हैं। हर दिन से पहले आप जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए लक्ष्य निर्धारित करें। लिस्ट बनाएं कि आपको दिन भर में क्या क्या करना है। फिर दिन खत्म होने पर ये देखें कि आप उसमें से क्या क्या कर पाए हैं। अपने दैनिक लक्ष्यों को लिखने से उन्हें पूरा करने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन क्या सिर्फ अपने उस दिन के लक्ष्यों को लिखना काफी है?
या इससे भी ज्यादा कुछ करने की जरूरत है? एकदम सही दिशा में जा रही हो तुम आयशा। सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद आपको हर निर्धारित काम को उसी दिन के लिए शेड्यूल भी करना होगा। अपने कामों को शेड्यूल करते समय आसान चीजों को पहले करने का प्रयास करें। आसान चीजें जैसे? आयशा, आसान चीजें जैसे कि ईमेल भेजना, फॉलो अप करना या कोई रूटीन कार्य जैसे साफ सफाई, धुलाई, छोटे छोटे काम जो जल्द से जल्द हो सकते हैं, उन्हें पहले पूरा कर सकते हैं आप। इन कामों को पहले करने से आप देखेंगे कि आपके पास काफी वक्त है और आप उतने व्यस्त भी नहीं हैं जितना आप सोच रहे थे। अच्छे टिप्स बता रही हो मानवी। आशा है हमारे श्रोता भी इसे गौर से सुन रहे होंगे। इसके अलावा बड़े कार्यों को छोटे कार्यों में तोड़ दें। बड़े और जल्दी अंजाम ना देने वाले कार्यों जैसे कि वजन कम करना या कोई नई भाषा सीखने को पूरा करने के लिए उन्हें छोटे छोटे कामों में बांटकर सफलता की ओर बढ़ा जा सकता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे यदि आप वर्ष के अंत तक 10 किलो वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो व्यायाम करने के लिए कार्यों को शेड्यूल करें। धीरे धीरे अपना आहार बदलें और प्रत्येक महीने के अंत तक थोड़ा वजन कम करें। समय के साथ देखते देखते आप अपने अंतिम लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ने लगेंगे। ये सब सुनने में अच्छा और आसान लगता है, लेकिन जीवन तो डिस्ट्रैक्शन से भरा हुआ है जिसे दूर रखना लगभग असंभव लगता है। और साथ में ऑफिस के काम भी। बात तो तुम्हारी ठीक है आयशा। जैसे ऑफिस के काम की अगर बात करें तो किसी प्रपोजल के लिए रिसर्च, स्क्रिप्ट, रिकॉर्डिंग, स्टाफ मीटिंग वगैरह उन कामों की भी लिस्ट बनाइए। सब काम एक साथ नहीं हो सकते। कुछ तो अर्जेंट है जो करने ही है, लेकिन कुछ की टाइमलाइन बन सकती है। लिस्ट के अनुसार या शेड्यूल के अनुसार काम करोगे तो समस्या कम आएगी। जैसे ईमेल और तत्काल संदेशों का जवाब देने के लिए 1 घंटे का समय ब्लॉक करो। ये आप सुबह कर सकते हो। पूरे दिन अलग अलग ईमेल के जवाब देने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट्सएप पर वक्त कम बिताइए। कार्यस्थल या पारिवारिक ग्रुप को चेक करें, लेकिन दोस्तों के या समान रुचि रखने वालों को म्यूट कर दें और ब्रेक में या घर से ऑफिस आते जाते वक्त चेक करें। मनोरंजन और अन्य आराम वाली चीजों के लिए निश्चित समय रखें और अपने लिए भी कुछ समय जरूर रखें। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक साथ कई काम करने और समय बचाने के लिए हमें मल्टीटास्किंग करनी चाहिए। क्या ये एक अच्छा सुझाव है? मेरी सलाह माने तो मल्टीटास्क ना ही करें। यदि आप कोई काम शुरू करते हैं तो उसे पूरा करने के बाद ही दूसरे पर जाएं। जैसे ही आप अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा एक काम पे लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप कम समय में कितने ज्यादा काम निपटा पा रहे हैं। कई सारी चीजें एक साथ करने से कई नुकसान हो सकते हैं और काम भी बन जाता है। उसके अलावा कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाता और अंत में सभी कामों को एक एक करके छोड़ने का मन करने लगता है। मुझे मालूम है कि अपने समय को मैनेज करना आसान नहीं है। शायद इसीलिए बॉसेस सेक्रेटरी रखते हैं। अगर हम अपने आप को याद दिलाते रहें कि कौन से काम जरूरी हैं और कौन से नहीं, तो हम एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं जो हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता है। हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जिंदगी में संतुष्टि, सफलता, सेहत और तंदुरुस्ती उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना किसी भी काम को समय पर पूरा करना। हम अपने समय के मालिक हैं और हमें खुद ही उसे मैनेज करना होगा। इन सभी तरीकों जैसे कि काम की प्राथमिकता तय करना, अपने लक्ष्य को लिखकर उसे पाने की कोशिश करना, जीवन में दिनचर्या का पालन करना, अपने कामों को शेड्यूल के अनुसार करना, अंतिम लक्ष्य पाने के लिए धैर्य बनाए रखना, सोशल मीडिया पर कम समय बिताना आदि का पालन कर हम समय का कुशलता पूर्वक इस्तेमाल कर सकते हैं। समय की सबसे अच्छी बात ये है कि आप इसका सही उपयोग करना किसी भी दिन, किसी भी पल शुरू कर सकते हैं। एक नए दिन का मतलब है उन 24 घंटों में कुछ उपयोगी करने का एक नया मौका। क्यों ना हम इसकी शुरुआत आज से ही करें? दोस्तों,
उम्मीद है कि आप सभी आज से, मेरा मतलब अभी से, एक डायरी लेंगे और अपने दिन की रूटीन बनाएंगे। कई लोग तो अगले दिन की प्लानिंग एक दिन पहले से ही कर लेते हैं। उससे उन्हें पता होता है कि उनके पास मीटिंग के लिए या किसी और काम या निजी काम के लिए कितना समय है। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं इस सीरीज के अगले एपिसोड में। नमस्कार। आप हमारे ये एपिसोड रेडियो मेवात पर सुन सकते हैं। साथ ही फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप हमें 8685904904 पर फोन कर सकते हैं या 8395904904 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमसे अपना सवाल ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल है info@radiomewat.org।